गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने पहले पाठ शादी का सपना इस पाठ को पढ़ा। आज हम आपको उसी पाठ का अभ्यास करवाने जा रहे हैं। अभ्यास में देखिए, पहले मौखिक प्रश्न देखिए। ईद के दिन हम क्या क्या करते हैं? सभी ईद के दिन बच्चों को नए नए जूते कपड़े सब कुछ खरीदा जाता है। और सभी खुश होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते, ईदगाह वहाँ जा कर के नमाज़ पढ़ी जाती है मस्जिद में। इस तरह से ईद वाले दिन सभी खुश होते हैं। दूसरा दिया गया, त्यौहार के अवसर पर आप अपने माता पिता से क्या मांगते हैं? त्यौहार के अवसर पर बच्चे ईदगाह में जाने के लिए या मेले में जाने के लिए पैसे लेते हैं और खुशी खुशी मेले में जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। यदि आप शादी की जगह होते तो नए जूते न मिलने पर क्या क्या सोचते? यदि हम शादी की जगह होते और हमारे भी माता पिता की स्थिति इस तरह की होती तो हम भी शादी की तरह ही संतोष कर लेते, क्योंकि हमें बहुत अधिक अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहिए। उनके पास जो भी होता है वो आपको अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। फिर भी यदि नहीं कर पाते हैं तो आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा, यदि शादी ने सपना न देखा होता तो वह क्या करता? हाँ, यदि उसने सपना नहीं देखा होता तो हो सकता है कि वह अपनी अम्मी से जूतों के लिए जिद करता, और फिर वो कहता कि आप मुझे कैसे भी हो जूते दिलवाओ। लेकिन अब उसने सपना देख लिया था और सपने में उसने और दुनिया के बहुत सारे लोगों की हकीकत को देखा कि लोग किस किस तरह से परेशान हैं। तो फिर उसने ये विचार कर लिया कि उसे जूते की ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखित क्वेश्चन देखिए। लिखित में पहला दिया गया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाना है। तो शादी का वाला देखिए, शादी कहाँ रहता था? शिराज में, महल में, इराक में। तो वो शिराज नामक नगर में रहता था। तो आप शिराज पर सही का निशान लगाना है। उसी का खा देखिए, शादी को आसमान में क्या नजर आया? सूरज, चांद और सितारे। तो उसे आसमान में क्या नजर आया था? चांद, क्योंकि ईद वाले दिन चांद की ही सब प्रतीक्षा करते हैं और आसमान की ओर देखते रहते हैं। तो उसे चांद नजर आया आसमान में और वो खुश होकर उसने अपनी अम्मी जान को बताया। तो आप चांद पर है ना, सही का निशान लगाएंगे। गा देखिए, शादी बड़ा होकर क्या बना? कहानीकार, लेखक या कवि? तो पाठ के अंत में दिया गया है कि वह बड़ा होकर के शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। तो आपको कवि पर निशान लगाना है। प्रश्न 2 दिए देखिए, माँ की आंखों से आंसू क्यों टपकने लगे? का वाला देखिए, माँ की आंखों से आंसू क्यों टपकने लगे? इसका उत्तर है, जब शादी ने कहा, अम्मी कल ईद है, आपने कहा था कि ईद से पहले नए जूते दिला देंगी। तो जब माँ ने ये सुना तो वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको जूते दिला पाती, इसलिए उनके आंखों से आंसू आने लगे। खा देंगे, शादी ने सपने में क्या देखा? इसका उत्तर देखिए, शादी ने सपने में देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वह बोला, आओ मेरे पास, क्योंकि वह कोई देवदूत था जो उनकी को समझाना चाहता था। तो शादी ने यही देखा और फिर वो व्यक्ति उन्हें एक स्थान पर ले गया जहाँ पर बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ था। तो आपको यही लिखना है, शादी ने सपने में देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वह बोला, आओ मेरे पास। गा देखिए, शादी ने खुदा को किस लिए धन्यवाद दिया? शादी ने खुदा को इसलिए धन्यवाद दिया कि उसने सोचा कि इस खुदा ने हमें 2 आँखें, 2 टांगें और 2 कान दिए हैं, इसके लिए खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से उन्होंने खुदा को बहुत धन्यवाद दिया। अब आप पाठ से आगे वाले प्रश्न देखिए। मूल्यपरक प्रश्न है, जैसे इनके उत्तर आपको खुद ही लिखने हैं।
लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन का आंसर हम बता ही दे रहे हैं और आप एक का आप खुद लिखेंगे। जैसे सादी ने सपने से क्या सीखा, उसे क्या सीख मिली? सादी ने सपने से सीखा कि दुनिया में कितने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की भी ताकत नहीं है। ये उन्होंने सपने में देखा। अब ये क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आप किस तरह के कार्य करें, तो ये प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखोगे। हाँ, ओके, धन्यवाद।